शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक बिहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना रेवाड़ी की। तो कथा में वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखाते हैं, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर। मूर्ति में और भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर है। सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखें कि शिवजी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो उठाता है ना। रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर रखा जाता है, रावण अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है तो भी शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा पाता है। शिवलिंग नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा। रावण शिव को उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाता। आखिरी में लंकाधिपति रावण हार जाता है और शिवलिंग वहीं पर छोड़कर लंका चले जाता है और वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अंत में वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा। नहीं उठा, वो उठ नहीं पाया। क्यों? महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, केवल शंकर है। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं और शिवलिंग का जो स्वरूप है उसमें केवल शंकर जी नहीं है, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, अशोक सुंदरी भी बैठी है, पार्वती जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, जया, विषहरा, श्यामली वाली, दौतली, जया, ये सब भगवान शंकर की 5 लड़कियां, भगवान शिव की 5 बेटियां, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी देवी और शंकर भगवान की परिधि में जहां जल निकल रहा है उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर अकेले हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का बल होता है, इसलिए उतर नहीं पाता। ब्रह्मा जी के पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाता,
भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, इंद्र की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, गरुड़ वरुण की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, नवग्रह देवता की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। एक एक देवता की, कुल देवी, पितृदेव, वास्तुदेव, आहुतदेव, वासुकी देव, ये सारे देवताओं की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। केवल एक देवाधिदेव महादेव पर अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो सारे देवताओं की पूजन एक साथ में हो रही है। शिव को उठाना सरल है पर शिवलिंग को उठाना कठिन। और दूसरा प्रसंग आया है, आप लोग वृंदावन के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि के करीब में है रेवाड़ी, गोवर्धन बाबा के नजदीक में आप निवास करते हैं। राजा कंस, जिस कंस ने अपना उपद्रव मचाया, जिस कंस ने सब कुछ अपना बना लिया, जिस कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जिस कंस ने अपने दामाद को कारागार में डाल दिया, जो कंस भगवान कृष्ण का द्रोही बन गया, वो कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर जिस जगह पर भगवान परशुराम बैठकर तप साधना करते हैं, कंस परशुराम भगवान को पर्वत के साथ में उठा लेते हैं। वो राजा कंस महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के समेत उठा लेता है। महेंद्र पर्वत एक दिन कंस आया और परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर बैठकर तप साधना कर रहे थे और कंस उनको उठाने वाला पर्वत उठाने। कंस जब भी महेंद्र पर्वत पर जाता था परशुराम भगवान को पर्वत के समेत उठा लेता था, पर आज पर्वत उठाना। कंस ने हेड़ी से चोटी तक का बल लगा लिया पर वो महेंद्र पर्वत नहीं उठा और ना परशुराम भगवान। ना परशुराम जी उठ रहा है, ना वो महेंद्र पर्वत उठ रहा है। कंस को लगा कि आखिर हुआ क्या है, ताकि जिस महेंद्र पर्वत को मैं उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत आज उठ नहीं रहा, जिस परशुराम जी को मैं महेंद्र पर्वत से साथ में उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत नहीं उठ रहा। आखिर बात कंस की बुद्धि में ये बैठ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा। रावण को भी ये शुद्ध में था, मैं जब कैलाश पर्वत उठा सकता हूँ, मैं जब शंकर भगवान को उठा सकता हूँ, पार्वती जी को उठा सकता हूँ, मैं गंगा की धार को उठा सकता हूँ, मैं नंदीश्वर को उठा सकता हूँ, तो फिर ये शिवलिंग क्या लगता है, शिवलिंग को उठाने में मेरा क्या है। पर्वत को उठाना सरल है, शंकर भगवान को उठाना सरल है, पार्वती जी को उठाना सरल है, नंदी को उठाना सरल है, और शिवलिंग को उठाना कठिन है, क्योंकि उसमें सारे देवताओं का बल और तत्व प्राप्त हो गया है। सब कुछ है।